नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल और इंदौर में अनियोजित विकास तो तेजी से घटता वन क्षेत्र प्रदूषण बढ़ा रहा है। हवा लगातार खराब हो रही है और इसका असर संवेदनशील लोगों, खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों पर हो रहा है। हरियाली और वनों के तेजी से घटने से वायु प्रदूषण 3 गुना बढ़ा है और यही वजह है कि दीपावली के आसपास ठंड के आते ही धूल के कण हवा में नीचे बैठकर प्रदूषण का गुबार बना देते हैं। अतिक्रमण, जंगल की घटता रकबा, अनियोजित विकास भोपाल की वायु गुणवत्ता को लगातार गिरा रहा है। अब AQI आप देखिए, जो औसतन AQI हुआ करता था, अब उसमें भी आप देखिए इजाफा हो रहा है। ये AQI आप देख रहे हैं कि 150 से 200 के बीच में दिख रहा है। 15 साल का अगर आप डाटा उठा करके देखेंगे तो लगभग 6 लाख पेड़ हैं जो कि विकास के नाम पर काट दिए गए और ये अनियोजित विकास है। 66 में 99% हिस्सा हरित क्षेत्र का होता था। भोपाल में 0.11 वर्ग किलोमीटर जंगल का क्षेत्र था। इंदौर में 4 वर्ग किलोमीटर जंगल ऐसा है जो कि कम हो गया। तो अनियोजित विकास से जो हरियाली है उस पर गहराता संकट इस समय पोल्यूशन का एक बड़ा कारण बना हुआ है। AQI भोपाल जैसे शहर का भी खराब स्थिति में पहुंच रहा है क्योंकि पिछले 15 साल में लगभग 6 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। हरियाली और वन से ढका हुआ 99% 66 में जो हिस्सा था, अब वो 0.11 वर्ग किलोमीटर जंगल ऐसा है कम हो चुका है। इंदौर में तो 4 वर्ग किलोमीटर तक का जंगल का एरिया कम हुआ है। तो अनियोजित विकास से हरियाली पर संकट है और इसलिए AQI लगातार खराब से बेहद खराब श्रेणी में जाता हुआ दिख रहा है। प्रदूषण जो कि बड़ी समस्या बना हुआ है, उसका एक बड़ा कारण ये अनियोजित विकास है। तो मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर, दोनों ही जगहों पर स्थितियां इसलिए विकट हो रही हैं क्योंकि हरित क्षेत्र का नुकसान किया गया है। जो वन क्षेत्र हुआ करता था उसको काट दिया गया है। विकास के नाम पर लाखों की संख्या में अगर हरे पेड़ या फिर उन तमाम पुराने पेड़ों को आप काटेंगे तो फिर नतीजा यह है कि AQI आपको ऐसा ही दिखेगा। अब आप देखिए कैसे, जैसे दिल्ली NCR में आप देखते हैं स्मॉग की चादर, वैसा ही कमोबेश कुछ नज़ारा अब आपको यहाँ पर भी देखना शुरू हो चुका है। जबकि भोपाल, इंदौर, अमूमन मध्य प्रदेश के शहरों को ये माना जाता था कि वायु गुणवत्ता के हिसाब से ये सही हैं, लेकिन अब यहाँ की भी आप देख रहे हैं कि AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में जाता हुआ दिख रहा है। और उसका जो कारण है वो बड़ा स्पष्ट है क्योंकि वन क्षेत्र तेजी से घटा है। अब वन क्षेत्र घटेगा यानी कि हरियाली वाला एरिया कम होगा, पेड़ पौधे कम होंगे, प्रदूषण का स्तर अपने आप बढ़ेगा और जैसे ही जो ठंड है उसके दस्तक आप कहते हैं कि शुरू होती है तो ये जो धूल के जो कण हैं ये आप देखते हैं कि बैठना शुरू हो जाते हैं और इस वजह से भी एक स्मॉग या एक हेजीनेस या एक धुंधला परिदृश्य है वो आपको देखने को मिलता है। और वैसा ही समय आप देख रहे हैं कि भोपाल, इंदौर समेत बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इसी तरह के मौसम की जो परिस्थितियाँ हैं वो बनी हैं। अब 15 साल औसतन 6 लाख पेड़ अगर काट दिए गए हों विकास के नाम पर, कंक्रीट का जंगल खड़ा हो जाए तो फिर ये स्थितियाँ होनी लाजमी है। और वैसी ही स्थितियाँ आप देख रहे हैं कि इस समय प्रदूषण के लिहाज से देखने को मिल रही हैं क्योंकि 1966 में अगर 99% हिस्सा हरियाली और वन क्षेत्र से ढका हुआ था, आज अगर उसमें कमी आ रही है, अब भोपाल में 0.11 वर्ग किलोमीटर का जो जंगल है वो कम हो जाए तो पोल्यूशन का जो स्तर है वो लगातार आप देखेंगे कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इंदौर में तो 4 वर्ग किलोमीटर का जंगल कम हो गया है, भोपाल में 0.11 वर्ग किलोमीटर का जंगल कम हुआ है और इस वजह से ही आप देख रहे हैं कि AQI धीरे धीरे जो खराब श्रेणी है उसमें आपको जाता हुआ दिख रहा है। अब ये सब अनियोजित विकास का नतीजा है क्योंकि कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। विकास जो हो रहा है वो किस कॉस्ट पे हो रहा है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है। अगर आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा करके विकसित होने का सपना देख रहे हैं या फिर आप ये कह रहे हैं कि ये आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो जाहिर है कि ये निश्चित तौर पर आपको विनाश की ओर ले जाएगा। अतियाब शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अतियाब, AQI हम लोग देख रहे हैं कि लगातार खराब से खराब श्रेणी में जाता हुआ दिख रहा है। अब इंदौर में अगर लगातार पेड़ों की इसी तरह से कटाई होती रहे या फिर अनियोजित विकास होता रहे तो फिर कैसे AQI बेहतर होगा? क्या कारण समझ में आ रहे हैं क्योंकि इंदौर जैसा शहर भी पोल्यूशन के लिहाज से माना जा रहा है कि AQI खराब हो रहा है। बात की जाती है, ये कहा जाए कि देश का शहर इंदौर है, लेकिन बावजूद उसके इंदौर शहर के अंदर हालात कुछ इस तरह के हैं कि इंदौर शहर में लगातार जो है वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अमूमन अगर हम एवरेज दिनों की बात करते हैं तो तकरीबन आप मान के चले कि 250 से 300 के आसपास का AQI इंडेक्स रहता है। खासतौर के ऊपर मध्य क्षेत्र का जो क्षेत्र है वहां ज्यादा पोल्यूशन होता है।
आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, खासतौर के ऊपर इंदौर जिसको कि अब एक कमर्शियल सिटी के रूप में जाना जाता है, पूरे शहर में सब जगह कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है। जाहिर सी बात है, इसके चलते पेड़ों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और पेड़ों की संख्या जैसे जैसे कम होती जा रही है, निश्चित रूप से लगातार ये कहा जाए कि इंदौर शहर का जो AQI है, यानी जो पर्यावरण है, वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और दीपावली के बाद में अगर 1 नवंबर की मैं बात करता हूं तो सीधे तौर के ऊपर ये देखा गया था जो प्रदूषण का लेवल है वो एकदम शूट अप किया था, तकरीबन 450 के आसपास AQI इंडेक्स पहुंच गया था, जो कि निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि काफी डरा देने वाला है, क्योंकि ऐसी हवा के अंदर सांस लेना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस तरह के अगर हालात बने रहे तो साफ तौर के ऊपर ये देखा जा सकता है कि जहां शहर को स्वच्छता में नंबर 1 माना जाता है, वायु प्रदूषण में भी कहीं ना कहीं इंदौर शहर अब ये कहा जाए कि नंबर 1 की तमगे की तरफ जा रहा है, जिसमें कि प्रदूषण खराब होता नजर आ रहा है। शासन और प्रशासन की मंशा साफ तौर के ऊपर ये देखने को मिलती है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन इंदौर, यानी जो इंदौर शहर के अंदर जो ज्यादातर प्रदूषण हो रहा है वो शहर के अंदर हो रहे बढ़ते हुए ट्रैफिक की वजह से ज्यादा नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, इस सभी चीजों को संजीदगी के साथ में देखना होगा और आने वाले समय के अंदर ये हालात और न बिगड़े, उसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। और आपने जो लाइन कही थी कि जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे, पेड़ काटे जाने की स्थिति खत्म करनी होगी। जी बिल्कुल।